अभी तक आपने देखा हो मेरे इस चैनल में कि यान जावली को ठीक कर देता है। जावली ठीक होने के बाद यान को बोलता है मैं ठीक हो गया हूँ और मेरा कल्टीवेशन भी वापस आ गया है। उस जहर के वजह से मेरा कल्टीवेशन चला गया था लेकिन फिर से वापस आ गया। सैंटियानो बोलता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? यान का मेडिकल स्किल मेरे मास्टर से इतना अच्छा कैसे है? मास्टर वैंग बोलता है ये नामुमकिन है। दूसरी तरफ जावली हंसते हुए बोलता है मैं ठीक हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जावली वैंग को चिढ़ाते हुए बोलता है तुम मेरा कल्टीवेशन को बचा नहीं पाए और यान ने बचा दिया। तुम्हें मुझे ठीक करने में 3 दिन लगता है लेकिन यान ने 3 ही मिनट में मुझे ठीक कर दिया। तुम कैसे नॉर्थ वेस्ट किंग ऑफ मेडिसिन हो? वैंग जिक्सन यान मेडिकल स्किल का किंग है। जावली वैंग की बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है और बोलता है मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है और वो जमीन में ही गिर जाता है। सैंटियानो मास्टर वैंग को पकड़ते हुए बोलता है मास्टर आप ठीक हो ना, मरना मत, आप चल गए तो मुझे देखेगा कौन? वहाँ पर खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है यान ने जावली के शरीर से करप्टेड सोल निकाल दिया, वो भी 3 मिनट में, ये बहुत ही अमेजिंग है। दूसरा आदमी बोलता है वैंग जिक्सन अब गुस्से में आ गया इसलिए वो बेहोश हो गया, उसे यान से कंपेयर करने का अब कोई मतलब नहीं है। तीसरा आदमी बोलता है यान अब सबसे अच्छा डॉक्टर है यहाँ पर, अब मैं यान के मेडिकल सेंटर में ही आऊँगा दिखाने के लिए। सैंटियानो गुस्से से यान को बोलता है यान तुमने आज हम लोग को बीट कर दिया लेकिन तुम रुको फिर देखना। यान किलर फेस बनाते हुए बोलता है रुक जाओ, मैंने जावली को ठीक कर दिया। जो डील हुआ था हमारे बीच कि 3 बार तुम मेरे सामने झुकोगे सबके सामने मेडिकल सेंटर में। सैंटियानो बोलता है लेकिन मेरा मास्टर तो बेहोश हो गया, वो 3 बार नहीं झुक पाएंगे। यान बोलता है तुम्हारा मास्टर बेहोश हो गया, तुम उसके चेले हो ना, तुम उसकी जगह में 3 बार झुको मेडिकल सेंटर में जैसा वादा किया था। वहाँ के लोग गुस्से में आ जाते हैं। उसमें से एक आदमी सैंटियानो को बोलता है तुम ये डील किए थे, तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो, लूजर कहीं के। दूसरा आदमी बोलता है तुम्हें किसने कहा था यहाँ पर आने के लिए और इतनी मुसीबत करने के लिए, तुम्हें ये करना ही होगा। तीसरा आदमी बोलता है अगर ये नहीं करेगा तो इसे मारेंगे सब कोई मिलकर। सैंटियानो लोगों की बातें सुनकर घबरा जाता है। सैंटियानो मास्टर वैंग को वहीं पर रख देता है और झुककर यान के सामने 3 बार माफी मांगता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दो यान, तुम्हारा मेडिकल स्किल बहुत ही अच्छा है, हम लोग हार मानते हैं अपने दिल से। फिर वो 3 बार झुककर यान से माफी मांगता है। यान बोलता है बस करो, मैं समझ गया, अब बाहर में जाओ तुम लोग। सैंटियानो मास्टर वैंग को उठाकर भागते हुए बोलता है शुक्रिया। सैंटियानो मास्टर वैंग को जैसे ही मेडिकल सेंटर के बाहर लाता है तो मास्टर वैंग अपनी आंखें खोलता है और सैंटियानो से बोलता है तुम बहुत ही बेकार हो, तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया। सैंटियानो मास्टर वैंग से बोलता है मास्टर आप बेहोश नहीं हुए थे? मास्टर वैंग बोलते हैं गधे कहीं के, अगर मैं बेहोश होने का नाटक नहीं करता तो उस बच्चे के सामने मुझे झुकना पड़ता, तुम्हारे जैसे बेवकूफ चेले को मैंने किसने रखा है? सैंटियानो रोते हुए बोलता है मास्टर। सैंटियानो रोते हुए बोलता है मास्टर आपने मुझे ऐसा करने के लिए किस लिए किया? आज हम लोग का बहुत बड़ा हार हुआ है मास्टर, क्या हम लोग इसे भूल जाएंगे? वैंग बोलता है नहीं, मैं पूरा तैयारी करके आया हूँ, जल्दी से ब्लड हैंड को हल को बता दो कि यान ने आयरन हैंड को मार डाला है। सैंटियानो बोलता है ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, यान अब जरूरी मारा जाएगा। मास्टर वैंग खुश होकर बोलते हैं अगर क्या हुआ, तुम मेडिकल स्किल में इतने अच्छे हो यान, अगर तुम मारे गए तो मैं नॉर्थ वेस्ट किंग में मैं ही फेमस होऊंगा मेडिसिन में। दूसरी तरफ यान अपने मेडिकल सेंटर से अपने घर जा रहा था। यान बोलता है फाइनली खत्म हो गया, अब मैं जल्दी घर वापस जाऊंगा। सिस्टर और यूनिट मेरा घर पे इंतजार कर रहा होगा खाने के लिए। उसी समय यान पर पीछे से कोई हमला कर देता है और बोलता है मारो बच्चे, लेकिन यान उसे देख लेता है और अपने मन में बोलता है धत्तेरी की। यान उसके हमले से बच जाता है और उससे दूर हटकर उससे बोलता है तुम कौन हो? वो आदमी बोलता है मैं गानफी हूँ, ब्लड हैंड हॉल से। यान बोलता है ब्लड हैंड हॉल, तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं ही आयरन हैंड को मारा हूँ। फिर यान के पीछे से एक आदमी बोलता है हाँ तुमने सही कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ब्लड हैंड के लोगों को टच किया है। जियांग बोलता है अब तुम मरने वाले हो। यहाँ टैंक बोलता है आग के बदले आग। यहाँ अपना चाकू निकालते हुए बोलता है तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम तीनों इतने भी काबिल नहीं हो। भी जियांग गुस्से से बोलता है
ज्यादा बकवास मत करो, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। और वो यान पर हमला कर देता है। यान भी अपने चाकू से उस पर हमला कर देता है और बोलता है चलो आजमा लो। फिर वो दोनों हमला करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ ज्ञानफी और सैन आपस में बात कर रहे होते हैं। ज्ञानफी बोलता है यंग मास्टर बहुत ही टैलेंटेड है, कुछ ही साल हुआ है लेकिन उसने जेड वाइड हैंड सीख लिया। अगर मैं उस पर हथियारों से हमला कर दूं, ये बहुत ही मुश्किल होगा उसे चोट पहुंचाने के लिए। सैन हंसते हुए बोलता है हमें इस लड़ाई के बीच में नहीं जाना चाहिए। यंग मास्टर जल्दी इस बच्चे को मार देगा अपने आयरन फिस्ट से। फिर कुछ ही देर के बाद जियान दीवार में जाकर गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। सैन और ज्ञान ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से सैन बोलता है क्या? ज्ञानफी बोलता है देख के यंग मास्टर। वो दोनों जियांग के पास जाते हैं। सैन जियांग को बोलता है क्या आप ठीक हो यंग मास्टर? ज्ञानफी बोलता है तुम ठीक हो तो? जियांग बोलता है मेरा हाथ धत्ते की। ज्ञानफी बोलता है तुम्हारा वाइड हैंड जेट टूट गया है इस लड़ाई के वजह से। सैन बोलता है ये कैसे हो सकता है, ये बच्चा बहुत ही ताकतवर है क्या? यान हंसते हुए उन तीनों से बोलता है तुम इससे मुझे कैसे मारोगे, कचरे कहीं के। जियांग गुस्से से बोलता है कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कचरा बुलाने की, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। यान बोलता है नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें कचरा नहीं बोला, मैं तुम तीनों को कचरा बोल रहा हूँ। गानफी गुस्से से बोलता है कमीने कहीं के। जानफी बोलता है तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है क्या? जियांग 3 गोलियां निकालता है और बोलता है तुमने यान बोला था, अब तुम देखो। जियांग वो गोलियां निकालकर उन दोनों को दे देता है और बोलता है ये लो एक्सप्लोजन की गोलियां, अंकल गुआन, अंकल जैन, चलो साथ में मिलकर उसे मार डालते हैं, उसे भागने का मौका भी दे देंगे हम लोग। फिर वो गोली खा लेता है। जैन और गुआनफी भी वो गोली खा लेते हैं और बोलते हैं ठीक है। यान घबराते हुए अपने मन में बोलता है एक्सप्लोजन की गोलियां, ये क्या चीज है? वो एक्सप्लोजन की गोलियां खाने के बाद उन लोगों के भीतर अलग सा पावर आ जाता है। यान उन लोगों को देखकर अपने मन में बोलता है मुझे लगता है कि वो लोग बहुत ही ताकतवर हो चुके हैं, लगता है मुझे भी अपना पूरा ताकत लगाना होगा। जियांग यान को बोलता है तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए जो कि मैंने वो एक्सप्लोजन की गोलियां खाई है। यान बोलता है ऐसा सोचो मत कि तुम्हारे पास ये ट्रम्प कार्ड है। यान अपना सारा पावर लगा लेता है और बोलता है ट्रिपल विन एफोसिस नीडल और उसका आँख लाल हो जाता है। जियांग बोलता है तुम अपना आखिरी दम भी लगा लो। वो तीनों यान पर हमला कर देते हैं और बोलते हैं मरो तुम। यान हंसते हुए बोलता है आ जाओ तब चलो एक अच्छा लड़ाई करें। फिर वो लोग हमला कर देते हैं और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है वहाँ पर। यान वहाँ से दूर हो जाता है और हंसते हुए बोलता है ये तुम्हारे लिए छोटा सा सबक है जियांग, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा पीछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। यान ये बोलकर पानी में कूद जाता है। सैन गानफी को देखता है और जियांग को बोलता है गानफी मारा गया यंग मास्टर। जियांग पानी में यान को देख रहा था और सैन को बोलता है यान को बहुत ही ज्यादा चोट लगी है, किसी को भेजो उसकी तलाश करने के लिए जल्दी से, मैं उसे देखना चाहता हूँ मरा हुआ या जिंदा।